बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लैंग्वेज डिसऑर्डर अफेजिया, जो कि साइको लिंग्विस्टिक्स का एक टॉपिक है जिसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया जाता है। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स जो कि हमारी आउटलाइन में दिए गए हैं वो हैं 3: अफेजिया, डिस्लेक्सिया और ऑटिज़म। तो आज की वीडियो में हम अफेजिया को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे अफेजिया का। लैंग्वेज जो है वो मच मोर देन वर्ड्स होती है। मीन कि उसमें सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, उसमें बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस, डिस्कोर्स और इस टाइप की बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। सिर्फ इसमें वर्ड्स ही नहीं होते। ये हमारी एबिलिटी को रिकोगनाइज़ करती है और किस तरह से हम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। और ये जो एबिलिटी होती है लैंग्वेज को यूज़ करने की, वो हमारे ब्रेन के लेफ़्ट हेमिस्फेयर में पाई जाती है। और जब भी किसी पर्सन को कोई भी स्ट्रोक होती है या इंजरी होती है उसके ब्रेन में, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर किस टाइप की इंजरी उसको लग जाती है ब्रेन में, तो ये हमारे लेफ़्ट साइड, अगर वो इंजरी जो है वो हमारे लेफ़्ट साइड और लेफ़्ट हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है, तो इससे हमारी लैंग्वेज को यूज़ करने की एबिलिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज को यूज़ करने की ज़्यादातर एबिलिटी होती है वो लेफ़्ट हेमिस्फेयर में पाई जाती है। तो अगर हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फेयर पे कोई भी स्ट्रोक या इंजरी लगती है तो इससे हमें अफेजिया जैसी बीमारी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। A stroke that affects the left side of the brain may lead to aphasia, a language impairment that makes it difficult to use language for effective communication. Aphasia is an impairment of language ability. जैसे कोई स्ट्रोक या फिर कोई इंजरी हमारे ब्रेन के लेफ़्ट साइड को इफ़ेक्ट करती है तो इससे हमारी लैंग्वेज यूज़ करने की जो एबिलिटी है वो इफ़ेक्ट होती है। हम लैंग्वेज को प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर पाते। और इस जो इनएबिलिटी होती है लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसको हम अफेजिया कहते हैं। अफेजिया इज़ एन इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी। इम्पेयरमेंट होती है कोई ना कोई ख़राबी, मीन्स कि हमें लैंग्वेज यूज़ करने में जब दिक्कत पेश आती है या हमें कोई प्रॉब्लम हो रही होती है लैंग्वेज को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करने के लिए, तो इसको हम अफेजिया कहते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे ऑफन ओमिट स्मॉल वर्ड सच एज इज़ द। जैसे जो अफेजिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे जो लफ्ज़ होते हैं, वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज यूज़ करने में, जैसे इज़ हो गया, दा हो गया, इन वर्ड्स को वो ओमिट कर जाते हैं। इन वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, यूज़ नहीं कर पाते, मीन्स कि वो भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद ब्रोकाज अफेजिया। ब्रोका अफेजिया जो ये एक टाइप है अफेजिया की जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मे से वॉक डॉग, मीनिंग आई विल टेक द डॉग फॉर अ वॉक। फॉर एग्जांपल, जैसे अफेजिया का कोई पेशेंट होता है, वो कहता है कि मतलब मीनिंग कि उसका ये होता है कि मैं अपने डॉग को जो है वो वॉक के लिए लेके जा रहा हूँ, तो वो इस पूरे सेंटेंस को नहीं बोल पाता, वो जस्ट ये कहता है वॉक डॉग। तो इससे वो इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई बंदा कहना चाहे कि देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, लेकिन अगर वो अफेजिया का पेशेंट है तो वो जस्ट बुक बुक कहेगा, बुक बुक 2 टेबल। फॉर एग्जांपल, वो बहुत सारे मीनिंग के बहुत ज़्यादा जो वर्ड होते हैं उनको ओमिट कर जाता है। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है ब्रेन की, जिसमें फ्रंटल लोब है, ब्रोकास एरिया है, वर्निक्स एरिया है, ऑसिपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब है। मीन की जो लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन है उसका यहाँ पे इमेज बनी हुई है, जिसमें फ्रंटल लोब जो है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर और पर्सनैलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, और जो ब्रोका है वो एक्सप्रेसिंग, लैंग्वेज को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए ये एरिया जो है वो इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। वर्निक्स एरिया जो है वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, ऑसिपिटल लोब जो है वो विजन के लिए, और टेम्पोरल लोब जो है वो मेमोरी, रिकॉग्नाइजेशन, फेसेस और इमोशनल लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाए। तो इस तरह, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में जितने भी पार्ट्स हैं उससे हमें ये लगता है कि हम देख सकते हैं कि ये सारे जो है लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है, अगर इनके ऊपर कोई भी स्ट्रोक लगेगा या इंजरी लगी या किसी भी चीज़ से इफ़ेक्ट होंगे तो इससे हमारी लैंग्वेज यूज़ करने की जो एबिलिटी है वो भी इफ़ेक्ट होगी। अब हम देख लेते हैं टाइप्स अफेजिया की। जो मोस्टली पीपल हैं वो मिडिल एज के या ओल्डर एज के होते हैं जिनको अफेजिया होता है, लेकिन अफेजिया किसी भी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अबाउट 1 मिलियन पीपल इन द यूएस करंटली हैव अफेजिया। यूनाइटेड स्टेट्स में 1 मिलियन के करीब जो लोग हैं उनको इस टाइम अफेजिया है, और 180,000 से ज़्यादा अमेरिकन जो हैं उसको हर साल इस अफेजिया को एक्वायर करते हैं, नेशनल अफेजिया एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। तो नेशनल अफेजिया एसोसिएशन के अकॉर्डिंग बहुत सी टाइप्स हैं अफेजिया की। उनमें
वर्निक्स अफेजिया है, ब्रोकाज अफेजिया है और भी बहुत से अफेजिया, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले वर्निक्स अफेजिया, उसमें जो पीपल जो हैं उनको सीरियस कम्प्रीहेंसिव डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वो किसी भी चीज़ को कम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर कोई सामने से कोई बंदा कोई बात कर रहा है तो उनको सही तरह से वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती। ये इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें सेंस नहीं होती, हम समझ नहीं पा रहे होते कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, और ये रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनको वर्निक्स अफेजिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक को फॉर को ग्लीबल कहते हैं और ये इस तरह के वर्ड्स जो है वो आपस में मिला देते हैं जिनका कोई सेंस नहीं बन रहा होता, जिनका कोई मीनिंग नहीं बन रहा होता। सेकेंड हमारे पास है ब्रोकाज अफेजिया। जब हमारे फ्रंटल रीजन में लेफ्ट हेमिस्फेयर में कोई भी इंजरी होती है, स्ट्रोक होता है, तो उससे जो हमें अफेजिया होता है वो ब्रोकाज अफेजिया होता है। इसमें जो अफेजिया का जो ब्रोका अफेजिया का जो पेशेंट होता है वो शॉर्ट और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस यूज़ करता है। वो बेसिक मैसेज तो कन्वे कर देता है बट उसके जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में वो मिसिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई अफेजिया का ब्रोका अफेजिया का पेशेंट ये कहना चाहता है कि कार में बम है, वो फट गया है, तो वो कार बम बूम इस तरह के वर्ड्स जो है वो यूज़ करेगा। और इसमें लिमिटेड एबिलिटी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि अफेजिया के पेशेंट्स होते हैं वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसे हमें बेसिक मीनिंग तो समझ आ जाता है बट उनकी जो वर्डिंग वो यूज़ कर रहे थे वो टोटली डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कहें कार लेकिन उनका मीनिंग जो है वो ट्रक को रिप्रेजेंट कर रहा हो, मीन्स के वो कहना ट्रक चाहते हो बट उनके मुंह से जो वर्ड निकलता है वो कार होता है। तो इस टाइप की जो डिफ़िकल्टीज़ है वो ब्रोका अफेजिया के पेशेंट्स को होती हैं। थर्ड है हमारे पास ग्लोबल अफेजिया। जब कोई भी स्ट्रोक होती है या कोई इंजरी होती है वो हमारे फ्रंटल लोब के जो रीजन होते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर के उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर लेता है, तो इससे ग्लोबल अफेजिया हो जाता है। इससे सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ही संजीदा किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वर्ड्स यूज़ करने में और अंडरस्टैंड करने में भी, और वो बहुत ही उनके पास लिमिटेड एबिलिटी होती है कुछ वर्ड्स को एक साथ यूज़ करने की। वर्ड्स को फॉर्म करने में और सेंटेंसेस बनाने में भी इनको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है। फोर्थ है हमारे पास अनोमिक अफेजिया। अनोमिक अफेजिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है किसी भी वर्ड को, नाउंस को या वर्ब्स को प्रॉपर टाइम पे यूज़ करने की। उनको समझ नहीं आ रही होती कि इस टाइम पे हमें कौन सा वर्ब कौन सा नाउन यूज़ करना है। ये जो अनोमिक अफेजिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो अच्छी तरह बोल भी लेते हैं, रीड भी कर लेते हैं और अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं बट उनको प्रॉपर टाइम के ऊपर वर्ड्स वो यूज़ नहीं कर पाते जो कि उस वक्त की ज़रूरत होते हैं। उसके बाद है फिफ्थ हमारे पास प्राइमरी प्रोग्रेसिव अफेजिया। जैसा कि ये नाम ही सजेस्ट करे कि ये प्रोग्रेस करता है, टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है और ये वर्स होता रहता है। ये एक न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ से होता है, अल्ज़ाइमर्स डिजीज़। इसकी वजह से ये जो प्राइमरी प्रोग्रेसिव अफेजिया है ये होता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, लैंग्वेज एंड स्पीच को लॉस करता है वो पेशेंट और उसके साथ साथ टाइम टू टाइम उसकी मेमोरी भी लॉस होने लग जाती है। अब हम इसके पढ़ेंगे कॉजेज़ अफेजिया के कौन से कॉजेज़ हैं। हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़ी या टाइप्स पढ़ी, और अब हम इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे। अफेजिया जो है वो एक डैमेज की वजह से होता है, कोई भी स्ट्रोक या हमारे ब्रेन में कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से ये होता है, और ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, हेड इंजरी या स्ट्रोक की वजह से भी ये हो सकता है, किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, और डीजनरेटिव यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो डिजीज़ आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फैमिली में किसी को अफेजिया या इस टाइप की लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं, तो वो आप में भी मौजूद ज़रूर होंगी। और अब हम इसके सिम्टम्स देखते हैं कि जो अफेजिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं। ये शॉर्ट और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस में बात करते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जो सेंस नहीं बनाते और एक वर्ड को दूसरे वर्ड की जगह पे यूज़ करते हैं, और अनरिकॉग्नाइजेबल वर्ड्स को ये स्पीक करते हैं और वर्ड्स को फाइंड करने में इनको डिफ़िकल्टी होती है। अदर पीपल की कॉन्वर्जेसन को ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जो ये पढ़ रहे होते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस ये लिखते हैं जो कि जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सारी थेरापीज़ जो हैं वो रिकमेंड की जाती हैं इस अफेजिया के ट्रीटमेंट के लिए। बाज़ औक़ात ये जो अफेजिया ये ख़ुद ब खुद ही ठीक हो जाता है बगैर किसी ट्रीटमेंट के। और ये जो ट्रीटमेंट होती है, जो थेरापीज़ होती हैं, ये स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापिस्ट से की जाती हैं। जो थेरापिस्ट होते हैं वो इन थेरापीज़ को करते हैं।
अगर अफेज़िया का कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है लैंग्वेज की किसी भी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज और स्पीच के जो थेरेपिस्ट हैं उसकी एक पूरी टीम मौजूद होती है उसकी काउंसलिंग करने के लिए। जो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी है वो किस तरह से हेल्प करती है, वो इस तरह से हेल्प करती है कि उनको हेल्प करती है कि वो लैंग्वेज और स्पीच को जितना हो सके उतना स्टोर कर लें अपने माइंड में, और उनको अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने में उनकी हेल्प करते हैं, और उनको जो रिलेटिव्स होते हैं पेशेंट्स के उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। उसके बाद अफेज़िया की जो डिवीजन है उसमें प्राइमरी अफेज़िया एंड सेकेंडरी अफेज़िया। प्राइमरी अफेज़िया में जो है वो इस तरह से होता है कि जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग मैकेनिज़्म है उनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसको प्राइमरी अफेज़िया कहते हैं। और जो सेकेंडरी अफेज़िया है इसमें मेमोरी में कोई ख़राबी हो जाती है, मेमोरी इम्पेयरमेंट्स हो जाती हैं, अटेंशन नहीं वो गेन कर पाता जो अफेज़िया का पेशेंट होता है, और परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो परसीव नहीं कर पाता जो भी वो देख रहा होता है या सुन रहा होता है। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अफेज़िया के पेशेंट्स के साथ, वो अपने जो वांट्स होते हैं उनकी नीड्स होती हैं उनको अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और एम्बैरसमेंट फ़ील करते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन उनको ज़्यादा होती है। और जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो डिफ़िकल्टी मूविंग अराउंड, प्रॉब्लम विद मेमोरी एंड थिंकिंग में उनको थिंकिंग में सोचने में और किसी भी चीज़ को याद रखने में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको विजुअल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मोबिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वीकनेस होती है उनको, और मेमोरी के साथ उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। ये एक पर्सन की एबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करता है, और उसकी इंटेलिजेंट को अफेक्ट नहीं करता। मीन्स के इसमें जो अफेज़िया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फ़ील करते हैं किसी के साथ भी बेड में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको कम्युनिकेशन उनकी जो है वो इफेक्टिव नहीं होती। इस वजह से वो एम्बैरेसमेंट फ़ील करते हैं, उनको डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और उनकी मेमोरी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लैंग्वेज डिसऑर्डर अफेज़िया। कोई भी अगर डिसऑर्डर आ जाता है तो उसमें जो आउटलाइन होती है वो इसकी इस तरह से होती है कि सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एग्जांपल्स लिखते हैं, उसकी टाइप्स लिखते हैं, उसके कॉजेज़ लिखते हैं, सिम्टम्स लिखते हैं, उनकी डिवीजन लिखते हैं, और उनकी कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट लिखते हैं। ये जो है ये इंपॉर्टेंट आउटलाइन है किसी भी लैंग्वेज डिसऑर्डर की। अगर इस ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं, इस आउटलाइन को, तो ये हमारा एक अच्छा बहुत ही ऑथेंटिक लॉन्ग बन जाता है, और इससे हमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको लैंग्वेज डिसऑर्डर अफेज़िया बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर मैं कहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।